हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे वेक्टर के। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोला गया है कि एक दो वेक्टर हैं जिसमें ए वेक्टर जो है और बी वेक्टर जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मुझे इसके इक्वल दिया गया है, और मुझसे पूछा गया है कि ये कब पॉसिबल हो सकता है। देखिए मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, ये वाला फॉर्मूला मैंने लिखवाया था कि अगर मेरा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये मेरा किसके बराबर होता था, मॉड ए प्लस बी इसके बराबर होता था स्क्वायर के। और मैंने इसका एक और फॉर्मूला आपको लिखवाया था जो कि क्या होता था कि ए मॉड का स्क्वायर बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी। राइट, ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो देख लीजिए। प्रॉपर्टीज़ थी उसमें स्केलर प्रोडक्ट की, ये प्रॉपर्टी होती है एक, मैंने आपको इसका प्रूफ भी करवाया था। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहाँ पे ये वाली चीज़ सिर्फ इसके बराबर है, यानी कि जो ए डॉट बी जो है वो मेरा क्या है, ज़ीरो के इक्वल है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ए डॉट बी इज़ इक्वल टू क्या है, ज़ीरो। राइट, और ए डॉट बी मेरा कब ज़ीरो हो सकता है, जब मेरा कॉस थीटा क्या हो, ज़ीरो हो। राइट, और कॉस थीटा मेरा ज़ीरो कब होता है, जब थीटा क्या हो, मेरा 90 डिग्री हो। राइट, तो यानी कि ए और बी जो है वो मेरे दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं, तो इसका ए ऑप्शन होगा। राइट, देखिए ए डॉट बी मेरा इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है। ए डॉट बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए का मॉड बी का मॉड और कॉस थीटा। ये कॉस थीटा क्या होता था, जो इन दोनों के बीच का एंगल होता था। अब ये चीज़ मेरी ज़ीरो दी गई है और ए वेक्टर और बी वेक्टर मेरा क्या है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, यानी कि कॉस थीटा जो है वही मेरा ज़ीरो होगा। और कॉस थीटा मेरा ज़ीरो यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और थीटा 90 डिग्री का क्या मतलब है, ए और बी के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो यानी कि ए और बी जो है वो मेरे क्या है, परपेंडिकुलर है। राइट, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये सारे PYQ क्वेश्चन हैं NDA के। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया गया है ए का मोड, मीन्स दो वेक्टर्स हैं ए और बी। ए मोड दिया गया है आपको 3, बी का मोड दिया गया है 4, यानी कि मैग्नीट्यूड दिया गया है बी का। ए माइनस बी का मोड दिया गया है 5, और हमसे ए प्लस बी का मोड पूछा गया है कितना होगा। देखिए ये भी इजी है, कैसे करेंगे, वही जो आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी उसी का ही यूज़ करना होगा। देखिए ये आपको 5 दिया गया है, मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी ए माइनस बी के होल स्क्वायर की। ध्यान रखिएगा जब भी आपको ए माइनस बी या ए प्लस बी पूछा गया हो तब आपको स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी का ही यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, इसमें आप फॉर्मूला लगा लीजिए इस तरीके से, ये इसका फॉर्मूला होता है। राइट, अब उसके बाद यहाँ पे जो मॉड की वैल्यू है ये वाली यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 ए डॉट बी इज इक्वल टू 25। ये आपका 25 और ये भी आपका 25, इसको कट कर लेते हैं, या फिर ऐसे मैं लिख लेता हूँ पहले 25 और ये आपका 25 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपका ए डॉट बी कितना आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। अगेन ए डॉट बी ज़ीरो है। राइट, तो देखिए यहाँ से ए डॉट बी मेरा ज़ीरो आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, ए प्लस बी का मोड निकालना है। अगेन आप यही वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं दोबारा, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में लगाई थी। देखिए वहाँ पे लगा दीजिए फॉर्मूला। राइट, ये मुझे ज़ीरो दिया गया है तो ज़ीरो, ए का स्क्वायर 9 हो जाएगा और इसका बी का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो ये आपको दे देगा 25। ये आपको दिया गया है ए प्लस बी मॉड का स्क्वायर, तो ए प्लस बी आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये मत कर दीजिएगा कि -5, क्योंकि मॉड है, मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले मैं फोर्थ क्वेश्चन करता हूँ, उसके बाद थर्ड करूँगा, क्योंकि इसमें दो पार्ट्स हैं।
देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन में, इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज √3 देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ टू वेक्टर्स, राइट। हमें डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स का दिया गया है मॉडुलस, मीन्स मॉड दिया गया है, और दोनों ही क्या है मेरे यूनिट वेक्टर्स हैं। यानी कि अगर मैं दोनों वेक्टर्स को ए और बी बोल देता हूँ तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 ही है, और हमें दिया गया है a माइनस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √3, राइट। और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, राइट। तो देखिए मैंने आपको जैसे बताया था, जब भी a माइनस बी का मैग्नीट्यूड दिया गया हो और a प्लस बी का मैग्नीट्यूड पूछा गया हो तो आपको स्क्वायरिंग वाला फॉर्मूला यूज़ करना होगा, मीन्स जो प्रॉपर्टी थी। तो मैं यहाँ पे पहले इसका स्क्वायर करता हूँ, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा दिस, ये फॉर्मूला मैंने लिख लिया है। वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आपका 3 हो जाएगा क्योंकि √3 का स्क्वायर 3, ये दोनों आपको 1 1 दिए गए हैं, तो 1 + 1 + 2 a डॉट बी, राइट। यहाँ से आपका a डॉट बी निकल जाएगा, a डॉट बी ये 2 हो जाएगा, 3 - 2 1, और ये वाला 2 अपॉन में, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2, सॉरी यहाँ पे माइनस साइन आएगा, तो ये माइनस एंड 2, और ये आपका आ जाएगा -1/2, राइट। अब मुझे a प्लस बी का मोड निकालना है या मैग्नीट्यूड, तो देखिए अगेन वही फॉर्मूला लगाइए, अगेन a स्क्वायर यानी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, राइट। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कीजिए, ये आपका 1 आ जाएगा, ये भी आपका 1 है, +2, और इसकी जो वैल्यू थी उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, -1/2, राइट। ये आपका हो जाएगा 1 + 1 और ये -1, तो ये आ जाएगा 1। अब मुझे ये वैल्यू दी गई है a प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू 1, तो a प्लस बी का मोड कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राइट। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 3 वेक्टर्स दिए गए हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये 3 वेक्टर हैं, और ये कंडीशन दी गई है कि इसमें a प्लस बी प्लस और मीन्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 दिया गया है, और इन तीनों के मैग्नीट्यूड की वैल्यू दी गई है। तो पहला क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था जिसमें 2 क्वेश्चन एक साथ अटैच थे, राइट। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन थी। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी क्या होगा, और उसके बाद हमसे पूछा गया था कि a और b के बीच में एंगल कितना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जब भी आपको 3 वेक्टर्स दिए जाते हैं उसका आप एक फॉर्मूला, जैसे मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखा था, ये वाला फॉर्मूला, इसका ऐसे ही आप 3 वेक्टर्स के लिए भी लिख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा नोटबुक में, कि अगर आपको इस तरीके से दिया गया है तो मैं इसका स्क्वायर करके a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस c मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस 2b डॉट सी प्लस 2a डॉट सी, ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो, राइट। इसका जो प्रूफ है वो जैसे मैंने आपको करके बताया था कि a प्लस बी का, आप सेम तरीके से इसका भी कर सकते हो, राइट। मैं यहाँ पे प्रूफ नहीं करके दिखाऊंगा, आप इस फॉर्मूले को लिख लीजिएगा, राइट। अब देखिए जितनी वैल्यूज़ है वो सारी पुट कर दीजिए, a प्लस बी प्लस सी, ये मुझे इक्वल टू 0 दिया गया है, तो इसका अगर मैं मॉड करूँगा वो भी क्या होगा, मेरा 0 ही होगा, तो ये चीज़ मेरी हो जाएगी 0। इसका मुझे दिया गया है 10 का स्क्वायर करूँगा 100 प्लस बी का स्क्वायर, बी 6 दिया हुआ है मॉड, तो मैं इसका स्क्वायर कर दूँगा 36 प्लस सी दिया हुआ है मुझे 14, इसका स्क्वायर कर दूँगा 196 आ जाएगा, प्लस यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस a डॉट सी हम लिख सकते हैं। अब इन सबको ऐड करके आप दूसरी साइड ले जाइए, ये आपका हो जाएगा 36 2 देन 3 एंड देन 3, ओके। सो 2a डॉट बी प्लस b डॉट सी
प्लस ए डॉट सी, राइट। तो देखिए मैं इस 2 को यहाँ से डिवाइड कर दूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा, इसको अगर मैं कट कर देता हूँ ये आपका आ जाएगा 166 विद माइनस साइन। तो देखिए आपका पहला आंसर आ चुका है, राइट। तो आपका ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी कितना आ गया, -166। अब देखिए हमसे पूछा गया है एंगल बिटवीन ए एंड बी, राइट। और देखिए डॉट प्रोडक्ट हमें दिया गया है, मीन्स मुझे इसकी वैल्यू दी गई है और मुझे इसी का ही यूज़ करके, देखिए जब भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं तो जब भी ऊपर वाला जो क्वेश्चन होता है उसका जो रिजल्ट जो होता है मोस्टली यही होता है कि सेकंड क्वेश्चन में उसका रिजल्ट का यूज़ होगा। इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि सेकंड क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करें। तो देखिए मुझे ये वाली चीज़ दी गई है और मुझसे पूछा गया है ए डॉट बी का एंगल क्या होगा, राइट। यानी कि अगर मुझे ए डॉट बी का एंगल निकालना है तो मुझे ए डॉट बी की वैल्यू पता होनी चाहिए, राइट, क्योंकि मेरे पास मैग्नीट्यूड है, मैं डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करके कॉस थीटा का करके निकाल सकता हूँ। यानी कि मुझे इन दोनों की वैल्यूज़ जो है वो मुझे पता होनी चाहिए। अब ये कैसे निकाल सकते हैं, देखिए मैं इस चीज़ का यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। कैसे, देखिए ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ पे बी डॉट सी और ए डॉट सी है, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई सी डॉट से कर मीन सी वेक्टर से करवा देता हूँ और डॉट प्रोडक्ट में, तो मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। पहले मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख सकता हूँ, ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई अगर सी से करवा दूँ मीन सी डॉट करवा दूँ तो मेरा काम बन जाएगा, राइट। देखिए ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी, ये मेरा कितना आ जाएगा, माइनस सी का मैग्नीट्यूड, राइट। और सी का मैग्नीट्यूड मुझे दिया गया है 14, जो कि मेरा कितना हो जाएगा, -196, क्योंकि माइनस साइन यहाँ पे है। देखिए अब मुझे इसकी वैल्यू मिल गई है, मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, पुट कर दीजिए, -166 ए डॉट बी -196, आपका यहाँ से ए डॉट बी कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 30, राइट। अब देखिए मुझे ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, अब मैं यहाँ से कॉस थीटा निकाल सकता हूँ। ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा इज इक्वल टू 30। ए मैग्नीट्यूड आपका कितना है 10, बी कितना है आपका 6, ये हो गया कॉस 30, कॉस इज इक्वल टू 30, राइट। यहाँ से कॉस थीटा ये 60 डिवाइडेड बाय ये चला जाएगा नीचे और ये आपका आ जाएगा 1/2। अब कॉस थीटा की 1/2 वैल्यू किस पे होती है, 60 डिग्री पे होती है, तो इन दोनों बीच के एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री या फिर π/3। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको और भी क्वेश्चंस करने हैं तो आप मेरी वेबसाइट चेक कर सकते हैं superblearning.xyz। वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस डाले हुए हैं, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चंस को। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।